जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊँ इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो आइए चलिए जानते हैं हम कि सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में प्रवेश कर रहे हैं 24 जनवरी दोपहर 4:25 पर, जहाँ पर वो 6 फरवरी 2023 तक रहेंगे। फिर उसके बाद वो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे। श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र दोनों ही मकर राशि में आते हैं और 22वां नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। याद रहे मकर राशि में 10 से लेकर 30 डिग्री तक इसका अधिपत्य होता है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, श्रुति, और कई लोग श्रवण नक्षत्र को ख्याति, यश, कीर्ति, मान सम्मान से भी जोड़ते हैं। सुनने और श्रुति के लिए आपको कानों की ज़रूरत होती है, तो श्रवण नक्षत्र का चिन्ह जो है वो आपके कान हैं। इसके देवता जो हैं वो विष्णु हैं। इनकी विशेषताएं जो हैं वो लोगों की देखभाल जो इन पर निर्भर हैं और धर्म की स्थापना में बहुत आगे रहना जो इनकी खासियत है। इस तरह हमने जाना कि श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के लोग होते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिकली मैं इस विषय में जानती हूँ, विपरीत स्वभाव वाले शनि से विपरीत मकर राशि शनि की राशि होती है और उसके अंदर श्रवण नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो उससे विपरीत स्वभाव का नक्षत्र है। तो जब भी मकर राशि में धनिष्ठा या श्रवण नक्षत्र में जो कोई भी जन्म लेगा उसके लिए एक विरोधाभास की स्थिति उपस्थित रहती है जन्मतः, जो उनकी कुंडली देख के विशेष रूप से बताई जा सकती है कि क्या हालचाल रहेंगे। अब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, ये आप सब जानते हैं। वीडियो आपको मिल चुका है, विस्तृत जानकारी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश क्या कहता है। हालांकि सूर्य और शनि मकर राशि के जो या मकर लग्न के जो स्वामी हैं शनि, वो आपस में मित्र नहीं हैं, परम शत्रु हैं। और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करके वहाँ पर खलबली तो मचाते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी जान लें कि यहाँ पर पिता पुत्र में से सूर्य जो है वो प्रकाश डाल देते हैं मकर राशि की कमियों पर, खामियों पर, और क्या उनको चाहिए जीवन में और क्या गलत हो रहा है, ये दोनों ही बात पर वो अपना आधिपत्य जमाते हैं, बताते हैं कि इनको चाहिए क्या। अब सूर्य जब श्रवण नक्षत्र में आ जाते हैं तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र जो है सूर्य का मित्र है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का योग होता है वहाँ पर अमावस्या योग बनता है। अब हम जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर सूर्य के श्रवण नक्षत्र में जाने का क्या प्रभाव हुआ। मेष राशि, मकर राशि आपके 10वें स्थान पे आती है और यहाँ पर सूर्य विराजमान है, तो आपके कई सारे गवर्नमेंट रिलेटेड काम, आपके नौकरी से रिलेटेड काम, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम सब दिखाते हैं और कागज़ पत्तर वगैरह से रिलेटेड काम दिखाते हैं। आपके पिता से आपकी अनबन रहेगी जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे, ये भी दिखाते हैं। और उस पर से सूर्य का श्रवण नक्षत्र में जाना तो सूर्य यहाँ पर बली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शनि नहीं है। तो याद रहे कि सूर्य जो हैं ये बली होकर ज़्यादा अपनी ज़िद दिखाते हैं और आपको कामकाज में दिक्कतें आती हैं, कई सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन अंततः मानसिक आपकी जो युक्तियाँ, चतुराइयाँ और आपका जो स्वभाव गुरूर घमंड वाला, डोमिनेशन वाला, ये काम आता है और आप अपने क्षेत्रों में जो हैं वो प्रयत्नशील रह के विजयी हो जाते हैं।
वृषभ राशि, आपके लिए सूर्य जो हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य से रिलेटेड जितनी भी कमियां हैं आपके जीवन में उसको दर्शाते हैं। और यहाँ पर वो जब श्रवण नक्षत्र में आते हैं तो आपकी यात्राओं को बढ़ाते हैं। यात्राएं बढ़ती हैं तो तबीयत भी संभालनी पड़ती है, और इनमें आपकी दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर चलें। हमेशा बोलती हूँ मैं ये बात, तो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। छोटे भाई बहन, इवन बड़े भाई बहन और अपने पिता से मनमुटाव, इन सब बातों से बचना पड़ेगा। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से जितने काम हो रहे हैं उसमें आपको बेचैनी और स्ट्रेस ना हो, इसलिए आप महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं महाकाली की या शिव जी की आराधना। काम जो मिल रहे हैं उनको आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन कामों में आपको आगे चल के फ़ायदा भी हो सकता है, और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि, मकर राशि में जब श्रवण नक्षत्र की बात होती है तो मिथुन राशि वाले बेचैन, बीमार और परेशान हो जाते हैं। अब मिथुन राशि वालों, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है तो श्रवण नक्षत्र में जब तक सूर्य है तब तक आपको संभल के चलना है, और इसके लिए शिव जी की आराधना, निरंतर ओम नमः शिवाय के जाप, और साथ साथ शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, गायत्री के जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। वैसे बता दूं, यहाँ पर आपकी तबीयत पर प्रकाश पड़ रहा है कि क्या कमी है, और आपको समझ में आ गया है कि ढैया ने क्या आपको गुल खिलाया था। अब आपको कैसे सावधान रहना है और कैसे बाहर निकलना है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन, और पैसे आपको नहीं इन्वेस्ट करने हैं, ना कोई स्पेकुलेशन करनी है। एक फ़ायदा यहाँ पर ये भी है कि जो पैसा बचा हुआ है उसका संचित धन कन्वर्ट हो सकता है, और परिवार का सपोर्ट भी मिल सकता है। कर्क राशि, आपके सन्मुख बैठे हैं सूर्य, आपके चेहरे पर, लग्न पर प्रकाश डालते हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। आप कॉन्फिडेंस में वृद्धि पाते हैं, लेकिन इसके उलट आपके विवाहित जीवन के साथी नर्वस हैं, बेचैन हैं, उनके साथ आपकी अनबन न हो, व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनबन न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप ही के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में जब सूर्य जाते हैं तो आप काफ़ी आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, अब मेरी बात मानी जाएगी परिवार में, और कुटुंब में आपका जो डोमिनेशन है वो चलता है। तो संभल के, विघटन ना हो, अपने संचित धन की व्यवस्था कीजिए, और मीडिया से रिलेटेड काम कोई बना सकते हैं। सिंह राशि, आपके लिए लग्न के स्वामी सूर्य षष्ठ भाव में फ़ायदे तो दे रहे थे। अब श्रवण नक्षत्र जब आएगा तो खर्चे, अनाप शनाप, विदेश रिलेटेड काम, या आपको प्रेम संबंधों में बेचैनी ना हो, इसलिए ना हो तो आप शिव जी के महामृत्युंजय जाप और गायत्री के जाप, सूर्य को जल चढ़ाना, ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर श्रवण नक्षत्र में जब सूर्य जाता है तो प्रेम संबंधों में क्या कमी थी, क्यों बेचैनी हुई, इस पर प्रकाश डालता है। और आपके लोन्स वगैरह लेने में दिक्कत आती है तो उसके लिए ज़रा संभल के। कन्या राशि, आपके लिए सूर्य आपके द्वादश भाव का स्वामी है, पंचम भाव में बैठता है, और श्रवण नक्षत्र यानी कि लाभ भाव के स्वामी के नक्षत्र में जाता है। अब ये जो बात है ट्रायंगल की, इसमें एक बात समझिए कि प्रेम संबंधों में खटास ना है पैसों के कारण, और मित्रताएं ना बिगड़ें, और आपके बच्चों के साथ अनबन ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए अब जो आपको बेचैनी थी अपने प्रेम संबंधों से लेकर, उसमें आप अब काफ़ी आश्वस्त है। सामने वाली पार्टी है कि नहीं, इसका भी पता कर लीजिए, और आप ये भी समझ लीजिए कि आपके धन का संचित होने का समय आ गया है, लेकिन पहले जो कमा रहे हैं ना उसको पहले आने दीजिए, क्योंकि आप अगर कंफ्यूज हुए, नर्वस हुए, स्ट्रेस में हुए तो आपका आता हुआ धन चला जाएगा। और कि विवाद और केसेस से बचने के लिए भी कोई व्यवस्था करें। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य जाकर बैठे चतुर्थ भाव में, और वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में। दिमाग पर काम सवार है, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हार्ट से रिलेटेड परेशानियों से बचना है। माता पक्ष की तबीयत संभालनी है। फ़िलहाल आपको कई सारे काम स्पेकुलेशन के सूझ रहे हैं, लेकिन आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड काम कर सकते हैं।
गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ज़्यादा इस पर ध्यान न दें तो ही अच्छा है। आपको अपने माता की तबीयत संभालने की भी ज़रूरत है, घर की सुख व्यवस्था बढ़ाने की ज़रूरत है। ध्यान पूरा कामकाज की ओर, पैसे आने की ओर लगा हुआ है, वो एक अच्छी बात है। वृश्चिक राशि, आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य भाग्य भाव के स्वामी के नक्षत्र में जाकर बैठेंगे मकर राशि में। अब मकर राशि में मतलब आपके आवन जावन यात्राओं की सुविधा हुई है, आपको खूब सारा फ़ायदा हो रहा है छोटे भाई बहनों से भी। लेकिन आप अभी इन दिनों अपने काम की और फ़ायदे की सोचिए। यात्राओं में आपको लाभ होने जा रहा है, आपके कार्य भी बनने जा रहे हैं। आपके स्पेकुलेशन की आदत है अगर, तो वो कम कीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आपको फ़ायदा भी मिलेगा स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड। और आप एक बात जानें कि जब भी यात्रा पर निकलें तो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। धनु राशि, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठते हैं द्वितीय भाव में और श्रवण नक्षत्र को साथ ले चलते हैं। अब आपको अपनी तबीयत पर ज़्यादा ध्यान आता है कि कैसे तबीयत सुधारी जाए। बहुत ज़्यादा द्वितीयेश का द्वितीय में आना आपको डिप्रेशन दे गया था। आपके कई सारे काम जो हैं, जो परिवार से रिलेटेड हैं, वो अब बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी बेचैनी है, थोड़ी सी बोलने चालने में कमी है, तो अब थोड़ा डोमिनेशन नहीं करना चाहिए, सबसे सामंजस्य बना के रखना चाहिए। और वो आपको अभी धीरे धीरे समझ भी आना शुरू हो गया जब से ज़ुबान पे से शनि निकल गया है। और आप अपने काम की सोचें, संचित धन बनाने की सोचें, काम करना है, काम आएगा, क्योंकि शनि की भी स्थिति अच्छी है। मकर राशि, लग्न में बैठा है सूर्य, आपके विपरीत स्वभाव का स्वामी, नक्षत्र भी विपरीत स्वभाव का, तो तबीयत को संभालना, विवाहित जीवन के संबंधों को संभालना, व्यावसायिक पार्टनर के संबंधों को संभालना, और अपनी कोई समस्या हो तो डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराते रहें। ये भी याद रखें कि शिव जी की आराधना आपको खूब सुहाएगी। और अगर महामृत्युंजय के जाप सूर्य की रोशनी में करें तो दोनों ही लाभ होगा। आप सूर्य की रोशनी में वैसे भी बैठ सकते हैं। और आपको जो व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ कोई अनबन है तो उसके लिए ज़रा सा 10-12 दिन शांति से बैठें, व्यवसाय को चलने दीजिए जैसा चल रहा है, कोई नई बात खड़ी ना करें। कुंभ राशि, द्वादश भाव में बैठ गए हैं सूर्य जाकर, तो वहाँ पर शनि का घर है, तो आपका वीज़ा लग गया, आप चले गए, विदेश चले गए, वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन बेचैनी निरंतर है। आपको बेचैनी है खर्चों की, प्रेम संबंधों की, आपको बेचैनी है अपने तबीयत को लेकर, अपने लोन्स को लेकर। तो अभी तो खर्चे ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोन्स की भी चिंता है आपको। अभी नए लोन्स उठाने की ज़रूरत नहीं तो वो भी खर्च हो जाएंगे। और प्रेम संबंधों में भी संभल के चलना है आपको, और विरोधियों से भी सावधान रहना है। 3 बातें तो याद रखनी हैं। और इसके अलावा भी आपको जो काम अब मिल रहे हैं ना, उसको जैसे कि नक्षत्र सपोर्ट करता है कूल रहने के लिए, तो कूल रह के अपने काम बना लीजिए, ज़्यादा अनाप शनाप खर्च मत कीजिए। मीन राशि, आपके लिए सूर्य का श्रवण नक्षत्र में जाना मकर राशि में बैठकर डाइसी पोजीशन करता है कि पैसा आ रहा था और आते आते रुकावटें और केसेस विवाद की बातें और पिता से थोड़ी अनबन। हालांकि मानसिक स्थिति ठीक है, अब डिसीजन आप सही लेंगे और अपने डिसीजंस लीजिए, लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ अनबन ना कीजिएगा, अपने किसी मित्र, घनिष्ठ मित्र के साथ अनबन ना कीजिएगा, और अपना काम बनाइए, अपने सबसे मदद लीजिए और काम के लिए आगे बढ़िए। मानसिक बेचैनी होती है तो शिव जी को जल चढ़ाएं, और सूर्य को भी जल चढ़ा सकते हैं, गायत्री के जाप कर सकते हैं। कोई सरकारी दरबारी काम, कोई केसेस वगैरह, इसमें कम ही उलझें तो अच्छा है। कूलली एमिकेबली ख़त्म कर दें मैटर तो भी अच्छा है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश और मेष से लेकर मीन लग्न वालों पर क्या प्रभाव रहेगा इसका। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।